स्टोर पर चीनी पहले नापैद, दस्तयाबी पर 5 रुपए महंगी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे का फैसला। कीमतों में इजाफे का तलाक आज से होगा। फी किलो चीनी की कीमत 114 रुपए हो जाएगी। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए होगी। शोबा तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मौमन खसूसी मोहम्मद अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। अवाम को रिलीफ की फरहमी अवलीन तरजीह है। वजीर आजम के हुक्म पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नेशनल टास्क फोर्स शोबा तवानाई में बेहतरी के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। फहद हारून को वज़ीर आज़म का मामले खसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फहद हारून का ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना तावन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, मैं अपने 40 साला सियासी कैरियर की रोशनी में ये बात कह सकता हूँ बड़े एतमाद के साथ कि शायद इतना तावन पहले कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं कर सकते। मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की जा रही है। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। कुर्बानियां देने वाले शहदा की सोशल मीडिया पर बेहुरमती की जा रही है। 9 मई जैसा दिलखराश वाकया तारीख में नहीं हुआ। 1971 के किरदारों के साथ जो सलूक हो रहा है सबने देख लिया। जो बेचोगे वही काटोगे। आज जितना मुत्तहिद होने की जरूरत है शायद पहले नहीं था। फितना ख्वारिज ने तबाहकुन किरदार अदा किया। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस तबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उन्हें पहचानना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि सिपा सालार की पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। उन्होंने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जामे गुफ्तगू की। वो हमारे लिए मशले राह हैं। हम उलमाए कराम की रहनुमाई पर चलने वाले इंसान हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लायक एहतराम हैं। सिपा सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता है। आर्मी चीफ खुद हाफिज हैं। कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। IMF का बच्चों की पेंसिल पर टैक्स की शर्त खत्म करने से इनकार। बच्चों की स्टेशनरी के टैक्स पर मुज़ाकरात नाकाम। IMF बच्चों के पेन, स्टेपलर, कैलकुलेटर, शार्पनर्स, रेजर्स और मार्कर्स पर टैक्स की अपनी शर्त पर कायम। IMF हुकाम का कहना है कि बच्चों के आर्ट सप्लाईज और स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स बरकरार रहेगा। हाईलाइटर्स और पंचिंग मशीन्स, पेंसिल बॉक्स पर भी टैक्स लगाना होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर पर टैक्स वापस लेने की इजाजत है। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खलीजी ममालिक के सफर पर जाने वालों के लिए बुरी खबर। हवाई टिकट पर 5000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद। FBI ने एक्साइज ड्यूटी आयद करने का SRO जारी कर दिया। एक्साइज ड्यूटी मेहनत कशों के वीजे पर सफर करने वालों से वसूल ली जाएगी और फी टिकट 5000 रुपए फिक्स रकम वसूल की जाएगी। ये टैक्स पासपोर्ट पर इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तस्दीक शुदा लेटर वीजे पर लिया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान और इराक और कुवैत जाने वाले मेहनत कशों से टैक्स लिया जाएगा। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। हासिफ जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी जमात इस्लामी का धरना 14 रोज में दाखिल। कारकुनान मार्च के लिए पुरजोश। पिंडाल में हुकूमत के खिलाफ पैनाफ्लेक्स आवेजा। हुकूमती वफद और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा रहा। 5वां दौर आज होने का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि पाकिस्तान किसी नए फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में पहले ही हालात खराब हैं।
रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि पाकिस्तान में जागीरदार तबके को क्यों इस्तिस्ना हासिल है, इन पर टैक्स लगना चाहिए। तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। कौम के बच्चों को चोरी डाके पर ना लगाया जाए। एक्सपोर्ट खराब करने के लिए FBR को खुली छुट्टी दे दी गई। अमीर जमानत का मजीद कहना था कि IPP से मुआहदे खत्म किए जाएं और आवाम को बिजली बिलों फिलफोर रिलीफ दिया जाए। मजीद कहा, भाषा डैम 1400 अरब का प्रोजेक्ट था, अगर वो डैम बन जाता तो IPPs को हम भारी रकम देते हैं, वो बच जाती। और पेरिस ओलंपिक्स में नाअहल करार दी गई भारतीय रेसलर दिलबर्दाश्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, मेरे ख्वाब और मेरी हिम्मत टूट गई, मुझ में अब और ताकत नहीं। रेसलर विनेश फोगाट का ट्विटर पैगाम, कहा, अलविदा रेसलिंग में आप सबकी मकरूज हूँ, मुझे माफ कर दें।